गेरडी पर एक मोरियो बोले 8-10 मोरिया बोलेगा। हम पार्टी नहीं जानते, हम केवल राम सिंह कस्मा सिंबल होगा हमारा। देखो राहुल जी के साथ अन्याय हुआ है और मैं राहुल जी के साथ पूरे जिले की जो बीजेपी की वोटर थे उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। 15 साल से हम विधवा थे, हम भी साफ बोलने नहीं देते थे, परंतु अब वो आक्रोश उठ चुका है और 15 साल का दर्द जाहिर हो चुका है। बीकानेर संभाग की तो सारी सीटें गई, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये सारी की सारी बीजेपी की सीटें आज ही आप ये मान के चलो कि यहाँ बीजेपी हारेगी पूरी तरह। राहुल कस्वा 5 लाख वोटों से जीतेगी चूरू के अंदर। ये कस्वा परिवार ही हमारा सिंबल है। एक आदमी के कहने से पूरा नुकसान कर दिया। राजस्थान में भी एक आदमी कहने से इसने बी टीम खड़ी थी, हर कैंडिडेट के सामने बी टीम थी इसकी। एक आदमी से पूरे चूरू जिले में वो बोल रहे हमारी समस्या ही है, हमारे नीचे रो रहना है, जो हम कहे वैसे करो। इस तरह राहुल के साथ में वो ज्यादा है कि हम उनके साथ हैं। कोई सी पार्टी हो, हम राहुल के सिपाही हैं, हम राहुल के साथ रहेंगे। और इनको साजिश रच के भी आगे बढ़ेगा। इसमें तो अडानी का भी हाथ है कटाने के लिए, अंबानी का भी हाथ है। बीमा इसने राहुल ने दिलवाया है, आज तक बीमा नहीं मिला है। बीच में खा जाती है कंपनियां और इसको क्या कि बैठाओ, ये इसी वजह से इसको उठाया गया है। अंबानी अडानी उठाएगा, क्या करेगा मोदी उनके आगे। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, इनके साथ इतनी जनता, इतना जन सैलाब है, इस भाईचारे में हम 5 लाख से इसको विजय बनाएंगे। राहुल कस्वा के समर्थन में हजारों जो समर्थक है यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ हैं उनके पिताजी राम सिंह कस्वा। सर, बीजेपी टिकट का, लेकिन समर्थन कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी यही ताकत है, मेरी यही ताकत है। क्या लगता है लोगों से हमने जो बात की तो बहुत विकास हुआ है कार्यकाल में, कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। लोग का स्वभाव के बुरा लग रहा साहब, ठीक करने कारण होता ना, पार्टी पहले कह देती थी दिक्कत नहीं, एक बढ़ते नहीं बढ़ती थी पार्टी को सारा खेल खिलवाई। अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब जब क्या फैसला करेंगे आप उनके बड़े क्या विचार, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य नहीं था, मीटिंग का उद्देश्य होता है हमारे कार्यकर्ता है मीटिंग करते हैं, लोग परेशान नहीं होते। आपको राहुल जब दिल्ली से आया है उनको मिलने के लिए लोग आएंगे, मैंने साथ में भेजा, मैंने कर दिया कि नाम सुन करके राहुल एकता आएगा। अब वो तो हमने देखा है, लोग कह रहे हैं बहुत प्रेम लोग मेरे पास हरियाणा के प्रेस वाले आए थे, एमपी विकास कम करवाता है और आप सोचने बात है, आम लोगों के जो है के बाहर होता है एमपी, लेकिन यहाँ जो हमने देखा यहाँ के ऐसा लग रहा है कि आपका परिवार या राहुल के गाँव के लोगों से मिलेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। इस जिले की सेक्टर की घड़ी को जानता हूँ, हम 91 से सम्मान्य भगत सिंह से मिले आए थे, 168 वोट जो सच्चाई ईमानदारी के प्रतीक सच्चाई की थी, आज धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है। क्या लगता है आपको इस टिकट का प्रभाव पूरे संभाग में पड़ेगा? राजस्थान में दर्द है और हरियाणा में हो रहा। अब क्या संदेश है समर्थकों के लिए? और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बताया और मामूली समाचार पर आ रहा है, भाई तादाद में कार्यकर्ता आए हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो फैसला हम करें भविष्य में भावना को देख करके, विचारों को देख करके फैसला करें। ये थे हमारे साथ राहुल कस्वा के पिताजी। ताकत है।
राहुल उन्होंने अभी तक फैसला सुनाया नहीं है। फैसले के इंतजार में तो आए, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। फैसले का वेट हो रहा है। फैसले का वेट नहीं है। आपसे बात करेंगे, यहाँ की जो युवा है उनसे बात करेंगे। सर मैं आपको भी किया है, क्या लग रहा है? चुनाव लड़ेंगे 100% और पूरे भारत में मौर्य बोलेगा अब की बार। सामंतवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। सामंतवाद पर अब की बार अंतिम प्रहार राहुल कुशवाहा जिंदाबाद। अंतिम प्रहार आप क्या कहेंगे? कि आपको राहुल के समर्थन क्या आप लोग क्या कहेंगे? आपने काफी चुनाव देख लिए हैं, बहुत चुनाव का अनुभव है। राहुल कुशवाहा ने भी सभी आप लोगों से बात की, अब वो कह रहे हैं फैसला आपका, आप क्या कह रहे हैं? क्या किसी पार्टी से टिकट लेने की बात चल रही है या आगे लड़ेंगे? इस तरह राहुल के साथ में वो जाना है, हम उनके साथ रहेंगे। कोई सी पार्टी हो, हम राहुल के सिपाही हैं, हम राहुल के साथ रहेंगे। टिकट कटने का क्या कारण मानते हैं? टिकट कटने का तो वो पार्टी जाने, लेकिन इनका कोई कानून नहीं। इस वजह से चाहिए था कि हमारा ये कसूर है कि आपने ही टिकट को काटी है, लेकिन काटी उन्होंने गलत काटी है, हम इसका विरोध करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अभी भी राहुल कुशवाहा आपने बात की है, तो क्या कह रहे हैं राहुल जी? और आगे वो जो निर्णय लेंगे, हम सभी जो कार्यकर्ता है पार्टी के सभी उनके साथ हैं और हम पूरी ताकत से बिल्कुल हमारे को छोटा है। और हमें यहाँ जो विशेष कार्यकर्ता है उनको आमंत्रित किया गया है और हम ये कहते हैं राहुल कुशवाहा चुनाव लड़े, हम उसके साथ जान से और सोशल मीडिया से लेकर जमीन से लेकर हर जगह राहुल के साथ काफी लोग क्या ये तो ये ब्लेम लग गया, ये आपकी टिकट काटा है, टिकट काट दिया। ऐसा दोबारा जो करेंगे कार्यकर्ता को दोबारा मीटिंग लेंगे या सीधा निर्णय लेंगे? निर्णय ले चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? साहब दे मतलब पूछो बच्चों। हम ये कहेंगे कि 40 वर्षों में हमने किसी का इस परिवार ने पूरा नहीं किया, उसके बाद भी 3 लाख वोटों से जीतने के बाद भी और इस तरह के तो ये गलती है। मोदी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल कुशवाहा है। राहुल जी आपके लिए छोड़ देना, कार्यकर्ता तो कहेंगे हो गए। कुछ भी कोई भी पार्टी से लड़ाई लड़े, हम राहुल के साथ हैं। पूरी जनता है, लोकसभा पूरी राहुल कुशवाहा के साथ है। आप क्या कहेंगे? आप आए कहाँ से? दूर से लोग आ रहे हैं। एक ही सिंबल राहुल कुशवाहा। बहुत से आपने चुनाव देख लिए, बहुत से आपने हम क्या है कि हम राष्ट्र से जुड़े हैं, हमारे से हम जुड़े आज 72 साल हमारी, और जितना संघर्ष किया राहुल कुशवाहा हर आदमी के लिए मान लो क्या है तैयार रहता है, किसी को अपने हाथ से नहीं करता है। और इनको साजिश रच के भी आगे बढ़ेगा, इसमें तो अडानी का भी हाथ है कटाने के लिए, अंबानी का भी हाथ है।
बीमा इसने राहुल ने दिलवाया है, आज तक बीमा नहीं मिला है। बीच में खा जाती है कंपनियां और इसको क्या कि बैठाओ, ये इसी वजह से इसको उठाया गया है। अब मानिए अडानी हटाएगा, क्या करेगा मोदी उनके आगे? हम मोदी को मानते थे कितनी बार, 18 साल, नहीं हम 18 साल से मानी, आज क्या साल होगी, तुम 55 साल होगी इस परिवार से जुड़े, इतना संघर्ष करते हैं हर के लिए। उन्होंने फैसला आप पे छोड़ दिया है, फैसला पर छोड़ दिया, जनता फैसला करेगी, जनता ने कर लिया फैसला, कम से कम जीतेगा तो 5 लाख से जीतेगा, कर चुकी है जनता फैसला। आप क्या कहेंगे? 1991 से लगभग इन्होंने ज्वाइन किया था, जब टिकट कोई लेने वाला नहीं था। इस क्षेत्र में कस्बा परिवार ने एक सरपंच के पद से होते हुए फिर इन्होंने ये टिकट ली और इसको लगातार गरिमा बनाए हुए हैं। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, इनके साथ इतनी जनता, इतना जन सैलाब है, इस भाईचारे में हम 5 लाख से इसको विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी राहुल कस्बा ने अपने समर्थकों से बात की और जो समर्थक उनसे हम भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। आप क्या चाहते हैं? राहुल कस्बा ने भी आप लोगों को बातचीत की, क्या क्या निकल के बाहर आया? राहुल कस्बा को चुनाव जिताएंगे, बनाएंगे और जिस पार्टी ने धोखा किया है वो धोखा ही रहेगा। ये राजस्थान का ये पार्टी खात्मा बनना चाहती है, बीजेपी कहीं काफी रोज से लोगों में और लोगों का ये कहना है कि राहुल कस्बा से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है वो पूरे समर्थन पाए। उनका कहना है कि राहुल कस्बा से किसी भी दल से या निर्णय हम उनके साथ रहेंगे। आभार समर्थन मिल रहा है, क्या फैसले का इंतजार है? फैसला क्या संबोधित किया कार्यकर्ताओं को? इतना या चुनाव? देखिए, ये उम्मीद से परे चीज थी, बहुत मेहनत थी हमारी और हम बिल्कुल आश्वस्त थे कि जब इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, कभी हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, पब्लिक में ही रहे, मैं नहीं, मेरे परिवार के 3 सदस्य रहते हैं, मेहनत करिए, करीब 20,000 करोड़ से करके लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर काम करवाए। तो उम्मीद तो यही थी कि दोबारा से पार्टी का मौका मिलेगा। अगर ऐसी कोई बात थी, कोई बात हो जाती तो हम इतना बड़ी बात भी नहीं मानते इस बात को। दुख है सबको, मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे उसी को मानेंगे। राहुल कस्बा क्या निर्णय लेंगे? राहुल कस्बा की अब बात है ही नहीं, अब बात जनता की है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ती है, हम जनता के लिए चुने जाते हैं, ये प्रजातंत्र है। जनता की आवाज को सुनने का फर्ज एक नेतृत्व का भी होना चाहिए और मैं एक सांसद होने के नाते निकल के आ रही थी विधानसभा चुनाव में विशेष व्यक्ति के कारण आपको टिकट कटा हुआ है? नहीं, विधानसभा मेरे लोकसभा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर देखिए, वो तो पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, किसके कारण कटा है, कैसे नहीं कटा, ये किसी एक व्यक्ति के कहने से बात नहीं बनती। मैं इस बारे में नहीं मानता, और पार्टी फैसला करती कि उनको मंथन करना चाहिए था कि क्यों कटा, क्यों हारे, ये क्या कारण रहे। क्या राहुल कस्बा कांग्रेस टिकट ला सकते हैं? अभी तो इस बारे में बोलूंगा नहीं, तो परसों तक कुछ न कुछ पक्की बोलूंगा। ये थे हमारे साथ राहुल कस्बा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की बात में कहा कि जो फैसला होगा वो 2 दिन में सबको बता दिया जाएगा। राहुल कस्बा ने अभी अभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उनके संबोधन के बाद कार्यकर्ता क्या कहते हैं हम उनसे उनकी राय जानेंगे। राहुल कस्बा ने अभी अभी आप सभी लोगों से बात की, फैसला उन्होंने आप पे छोड़ा है, क्या कहेंगे? आप चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी से लड़ना चाहिए। आपसे भी बात करेंगे, आप क्या कहते हैं? पहले मैं नौर से हनुमान गिटाला, हम पूरे नौर से यहाँ चल के राहुल जी के समर्थन में। राहुल जी किसी भी पार्टी से लड़े, अगर कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं तो कम से कम 5 लाख प्लस से जीतेंगे। आपको लगता है वो कांग्रेस का टिकट ले सकते हैं? कन्फर्म है जी, कांग्रेस वाले आराम से देंगे इनको टिकट। और मोदी जी ने ये सोचा कि राहुल गांधी नहीं है, राहुल कस्बा है, उनको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। राहुल गांधी नहीं, राहुल कस्बा, आप क्या कहेंगे? यही मैं बोलना चाहूँगा, ये राहुल कस्बा है, राहुल गांधी नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि भाई हम जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, ये पप्पू नहीं है, ये यहाँ का लाडला है और पूरी जनता जो चूरू लोकसभा की है वो इसके साथ में है, राहुल कस्बा के साथ में है। हम लोग भी नौर से हैं, उनके समर्थन में है और वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
बाबू जी, आपने बहुत चुनाव देख लिए, बहुत चुनाव का अनुभव है, क्या कहेंगे इस टिकट कटने को लेकर और वापस राहुल जी ने जो बात टिकट की? कटने पर बहुत दुख है साहब। यहाँ बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं है। राम सिंह कसवे जी ने 1977 से लेके आज 2024 तक पनपाई है और उन आदमी की बिना कारण से टिकट काटा है। ये बहुत दुख की बात है। हम ये राहुल कसवे के साथ हैं, राहुल गांधी नहीं है। यहाँ राहुल कसवा है, ये हर आदमी नौर चूरू जिले के अंदर हर आदमी के दिल के अंदर राहुल कसवा है। हमारे लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, गर्म भूख की, इंटेस की और हर चीज़ का बिम्बिंग, इन सारी चीज़ों की। क्या लगता है, कोई पार्टी से टिकट लेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं सर, पार्टी से टिकट लेने में फायदा है कांग्रेस से। लगता है कांग्रेस टिकट दे देगी हाँ, इनको? कांग्रेस टिकट दे देगी, बिल्कुल दे देगी। कार्यकर्ताओं का ये मतलब पूरा हाँ, बिल्कुल हमारा पूरा विश्वास है, हमको टिकट मिलेगी कांग्रेस की और हम कांग्रेस की मजबूती बनाएंगे। हम खुद बीजेपी के समर्थक हैं, फिर भी हम राहुल कसवा के साथ हैं। राहुल कसवा के साथ हैं, हम खुद है बीजेपी के हैं, पर हम राहुल कसवा के साथ हैं। राहुल कसवा अगर कांग्रेस की टिकट लेते हैं, हमें कोई अर्ज नहीं है हाथ पे वोट लगाने में। मतलब आपके हिसाब से राहुल कसवा को वोट मिलेगा, ना कि किसी पार्टी नहीं, को? मोदी को नहीं मिलेगा, राहुल कसवा, यहाँ पे राहुल कसवा मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे? राहुल जी ने अभी आप लोगों से चर्चा की, क्या लगता है, क्या चुनाव लड़ेंगे वो? चुनाव लड़ेंगे, चाहे टिकट कौन सी पार्टी की मिलो। बाकी राहुल जी का तो बहुत महत्वपूर्ण। कहाँ से आए हैं आप? केलनिया से। केलनिया से, बहुत दूर दूर से इनके समर्थक है। सर, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस पूरी समीकरण को क्या देखते हैं आप? देखो, राहुल कसवा अच्छे इंसान है, इनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, कोई दाग नहीं है, स्पष्ट मतलब शुद्ध राजनीति की है इन्होंने। किसानों के लिए अच्छा कार्य किया है इन्होंने, बीमे की बात हो, नहर की सिंचाई की बात हो, ठीक है। ये जो तानाशाह राज किया है ना, इन्होंने कुछ व्यक्तियों ने मिलके इनकी टिकट का कटवा के, ये बहुत ही गलत किया है। और मोदी कब का सही है, 750 किसानों की इन्होंने हत्याएं की है, वो भी किसान वर्ग के हैं। तो हम तो राहुल कसवा के साथ हैं, जी जान तन मन और धन से। क्या लगता है, निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस टिकट देगी? वो अभी कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहते हम, 2 दिन आप वेट कर लो, पिक्चर आपके सामने होगी। राहुल जी ने पाल लिए, जो गेंद है आपके पाले में छोड़ देगी, जो कार्यकर्ता कहेंगे वो कहेंगे। नहीं, वो MP साहब कर लेंगे डिक्लेयर, 2 दिन रुको, आप संतोष करो। जिस तरह से इनके समर्थक यहाँ आए हुए थे, उन्होंने खुल के कहा है कि राहुल कसवा उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर है, ना कि कोई पार्टी है। जहां राहुल कसवा है वहीं उनका वोट है और वहीं जो उनकी जीत हुई वो आश्वस्त मान रहे हैं। आप खुद जनप्रतिनिधि है, किस तरह का समीकरण बैठेगा अब आगे जाके? देखो जी, बहुत जोरदार रहेगा। क्योंकि मतलब राहुल भाई साहब है जो मतलब पहले भी बीजेपी में जुड़ा है। मैं 100 सालों में बीजेपी में जुड़ा, जब आदमी मतलब आज लगभग 50% यानी 70% बीजेपी, पहले कांग्रेस नहीं, प्लस 70% बीजेपी और सागावेगी। बहुत जोरदार इनको रिजल्ट रहेगा, बहुत जोरदार। यानी मैंने ये आइडियो लगा है, पीछे 3,32,33,000 जीत्या, अब गए लगा 4 लाख प्लस हुआ। मैं क्लियर कह रही हूँ, वास्तव में होगी यह चीज। आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं मन में ऐसा दुख नहीं हुआ कि यार अभी टिकट कट गया, अब चेंज करेंगे? देखो जी, बहुत दुख हुआ। एक बीजेपी की बात नहीं, मतलब राहुल भाई जी आज का जिम्मेदारी थे सुबह होता जब हमारे नहीं, यानी चूरू लोकसभा क्षेत्र में ये मानो बहुत ज्यादा बीमो दियो, जो को मान लो भारत में 30 स्थान है और बार बार कई लोकसभा क्षेत्र है जब बीमा सर जानने को लग रहा, यानी बात क्यों है अंग पहचान और अंग मतलब जानकारी माने वो बीमो दे रहे हो। जब बोलो ये चीज को दुख तो है, यहाँ टिकट कटे से चीज है जी। मतलब आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस जगह दिल जी जानू राहुल भाई जी सागा, हमें कोई पार्टी को नहीं, हमारे मतलब आगे व्यक्ति तो एक व्यक्ति ने देखे यानी बढ़िया काम करना सगे जुड़ेड़ा चीज है। कुछ युवा और आए, आप क्या कहेंगे? अभी राहुल कसवा ने आप लोगों से बातचीत की, आप लोगों से संबोधित किया, अब आप क्या कहेंगे? हम नौर तहसील से आते हैं, ये टिकट हमारे किसान कौम की कटी है और जो एक व्यक्ति कहने पर टिकट काटी है, जिसने पूर्वजों ने हमारे गुजरों के साथ बहुत अन्याय किया था, उस व्यक्ति के कहने से हमारी टिकट काट दी। तो ये राहुल कसवा की टिकट नहीं कटी है, ये हमारी टिकट है, हम जीतेंगे। न कोई सिम्बल है, न कोई मोदी है, न कोई फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ राहुल कसवा, राम सिंह कसवा। क्या लगता है, निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी टिकट लेंगे? वो तो उसका निर्णय है हमारे, लेकिन कुछ भी हो राहुल कसवा जीतेंगे चुनाव। सिर्फ राम सिंह हो, राहुल हो, सिर्फ राहुल ही हमारा चिन्ह है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? यही है कि हमारी जीत होगी, ये तो निश्चित है। काफी बड़ा मुद्दा उठा है, वो पार्टियों के छोड़ के चुनाव लड़ना, क्या लगता है पार्टी लेंगे या निर्दलीय चुनाव में आएंगे? ये चाहे कैसे ही चुनाव लड़े, चाहे पार्टी छोड़ के लड़े या इनके पास सिंबल हो या नहीं हो, लेकिन इनकी जीत होगी 100%, 5 लाख वोटों से। एक किसान कौम से जुड़े हुए नेता, ये अच्छे ईमानदार कर्मठ है और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। एक झटके में इनकी सिंगल काट तो राहुल कसवा के सामने मोदी खुद आगे मतलब दिखा दे।
मोदी की लहर है पूरे देश में। अगर मोदी की लहर है ना तो यहाँ राहुल कसवा के सामने मोदी खुद आके पकड़ा सिंबल लेके आ गया। अगर मोदी तो राठौड़ साहब का गुलाम है, मोदी तो राठौड़ साहब का गुलाम है, उसके कहने पे टिकट काटती। राठौड़ कहता है कि पीठ पे खंजर मारा, छाती पे मारेंगे उसके। राहुल कसवा 5 लाख से वोट जीतेगा क्योंकि उन्होंने विकास। मोदी साहब 36 कौम से जुड़ा हुआ नेता के साथ ऐसे अन्याय होगा, हमारी जनता के साथ मोदी साहब क्या करेंगे? कौन है मोदी साहब? हम भारतवासी हैं। 25 MP है राजस्थान में, उनमें एक ऐसा MP है जो बैक कॉल करता है हर किसान को। एक ऐसा MP है जो बैक कॉल एक ही राहुल जो कसवा है वो करता है, और इनकी टिकट काट दी। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, लगातार लोग हैं जो विरोध में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल कसवा ही उनके लिए कैंडिडेट है, पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप क्या कहेंगे? यही जवाब मेरा सर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किसान वृक्ष सर, किसान है, किसान वृक्ष आते हैं, किसानों की बात करते हैं। राहुल कसवा ने आप लोगों से क्या बात की, क्या आगे की रणनीति है? कांग्रेस ही बढ़िया वोटा जीते कोई बिगाड़ा। राहुल आप लोगों ने क्या तय किया अभी तक? है जी, क्या तय किया? चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे राहुल जी? राहुल जी कांग्रेस से। उन्होंने तो फैसला आप लोगों पे छोड़ दिया, जो कार्यकर्ता कहेंगे वो किया जाएगा। वो ऐसा है जी, कांग्रेस की कहेंगे, कांग्रेस की कह रहे हैं, आरों की संभावना दिखा है। आपने काफी उनके पिताजी के साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी है, कितना प्रभाव है उनके परिवार का इस क्षेत्र में? सारा ही है, मान लो लगभग उनके 3 पीढ़ी है चल रही है। हाँ, मतलब टिकट काट के कहीं न कहीं नुकसान में बीजेपी रहेगी यहाँ पे। नुकसान को नहीं रहे, बढ़िया भाजपा रहा को। बीजेपी को नुकसान रहेगा, पूरे राजस्थान में रहेगा। बीजेपी को तो नुकसान ही रहेगा, पूरे राजस्थान में नुकसान रहेगा, ऐसा नहीं होगा राजस्थान और। आप लोग क्या कहेंगे? देखो मेरा ये कहना है, जो किंग जोन बनना चाहता है और हमारे समाज के अंदर फूट गिर के हमारे बच्चों का पैर काटता है, हमारी कोई गलती। राहुल कसवा के समर्थन में हजारों समर्थक आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जो समर्थक है वो आप किसी भी देख सकते हैं। कैमरा साजिद होगा बताएं समर्थक है इनके जो हजारों की संख्या में आए हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल कसवा के आने का, और जो आएंगे और अपने जो कार्यकर्ता है करेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे कि आगामी चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी। आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, लोग आए हैं, जनता का काम किया और ऐसे कार्यकर्ता है और वो राहुल कसवा के समर्थन में अपना जो सहयोग है आप क्या कहिए? पैंतालीस साल से देश की सेवा कर रहे हैं आपने, और फिर भी इनको क्या लगता है वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई भी पार्टी ज्वाइन करेंगे? कुछ और भी लोग साथ हैं। सर राहुल जी के समर्थन में आए आज, इसलिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई। देखो राहुल जी के साथ अन्याय हुआ है, और मैं राहुल जी के साथ चूरू जिले की जो बीजेपी की वोटर थे उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। और आज आवारा पशु इतने, आज हम निर्णय लेने के लिए है, कोई न कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो सोचना चाहिए था कि एक देश की भावी प्रधानमंत्री बलराम जाखड़ को इन लोगों ने हराया था, और ये जनता तो टिकट के लिए सोचने के लिए सोचना चाहिए था। दूसरे नंबर बात है, टिकट उन लोगों की काटनी चाहिए थी जो बसपा की सपोर्ट करते हैं और 15 साल से एमपी के विरुद्ध है, राम सिंह जी कसवा के। परंतु राम सिंह जी ने आज तक पार्टी के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई शब्द नहीं बोला। अब समुद्र की जो मर्यादा है वो टूट चुकी है, धैर्य वोटर खो चुके हैं। क्या लगता है 5 लाख से ऊपर जीत होगी। और विकास टिकट काटी, विकास आज रेल देख लो, बाईपास देख लो, पूरे साधुपुर का हर गांव में पत्थर लगा हुआ है। मोदी जी की योजनाओं को सबको क्रियान्वित किया है। ऐसा नेता को इन्होंने टिकट काटा है। आखिर कारण क्या रहा आपके हिसाब से? अरे कारण हमने बोल दिया साहब, समझो जो बसपा के वो सपोर्ट करते हैं 15 साल से
हम विधवा थे, हम भी साफ बोलने नहीं देते थे, परंतु अब वो आक्रोश उठ चुका है और 15 साल का दर्द जाहिर हो चुका है। और भी कुछ लोग सर आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? क्या आज लगता है पार्टी ज्वाइन करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? मैं जा रहा, आप तैयार हो जाए कैसे भी। और भी कुछ लोग हैं सर, युवा है साथ में राहुल जी की आज यहाँ भीड़ देख के समर्थन लगा उनके पक्ष में, जिस तरह हजारों लोग यहाँ आए हैं, क्या लगता है टिकट कटना कैसा रहेगा भाजपा भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शुरू में नुकसान इस पूरे संभाग के अंदर बीकानेर संभाग की तो सारी सीटें गई, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये सारी की सारी बीजेपी की टिकटें आज ही आप ये मान के चलो कि यहाँ बीजेपी हारेगी बुरी तरह। राहुल कसवा 5 लाख वोटों से जीतेंगे चूरू के अंदर। आप रिकॉर्ड किससे लड़ रहे हैं चुनाव, निर्दलीय या कांग्रेस? राहुल कसवा किसी पार्टी से आते हैं, राहुल कसवा ही पार्टी है हमारे, राम सिंह जी कसवा ही पार्टी है, कसवा परिवार ही पार्टी है, राहुल कसवा सिंबल है परिवार को सिंबल मान रहे। और जो शामिल साहिब ने जो मिलकर ये खेल खेला है ना, तो वो कभी चूरू में वापस नहीं, उनका काम नहीं पड़ेगा। ये समस्या ही नहीं चलेगी, जो समस्या चल रहा है ये नहीं चलेगी। समझ रहे समस्या आपने समझ रहे, लेकिन ये जो आपने बताया ये पूरा जाट बेल्ट माना जाता है, क्या नहीं 36 बिरादरी, हम एक जाति की बात करते ही नहीं कि हमको जाट कम्युनिटी की बात नहीं करते। सारे किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान, हर वर्ग के अंदर आक्रोश है। एक ऐसे व्यक्ति की टिकट काटेगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, विकास के अंदर सारे काम करवाए, और फिर उस व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के कहने से, जो हारा हुआ व्यक्ति उसके कहने से आप टिकट काट दोगे, हमको ऐसे बेवकूफ तो है नहीं। अब क्या लगता है क्या रणनीति बनेगी? रणनीति आप देख लो ना, ये रणनीति ये हुजूम बता रहे हैं, रणनीति हम चुनाव लड़वाएंगे, राहुल जी से चुनाव जितवाएंगे। मगर सिर्फ इन्होंने 30 साल से जनता की बहुत ज्यादा सेवा की है, जैसे हाईवे है, रेलवे का सबसे ज्यादा इन्होंने काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर रेलवे का इतना काम ही नहीं है। ये कसवा परिवार ही हमारा सिंबल है, हमें वो किसी पार्टी हमें कोई दूसरा कसवा परिवार को सिंबल मानते हैं। पुनर्विचार क्या करेंगे? समस्या की सामने क्या बीजेपी देगी तो भी नहीं लेंगे। अब की बार को ना मामला सारा सेटअप है। भारतीय जनता पार्टी को माँ मानते थे, लेकिन अगर माँ अपना फर्ज नहीं निभाए तो क्या करे बच्चा? माँ को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए था। एक आदमी के कहने से पूरा नुकसान कर दिया। राजस्थान में भी एक आदमी कहने से इसने बी टीम खड़ी थी, हर कैंडिडेट के सामने बी टीम थी इसकी। एक आदमी के कहने से पूरा सिस्टम हिला दिया। ठीक है, आज ये एक कॉल से आए हैं, अगली मीटिंग होगी ना तब देखना क्या होगा। इनका कहना है कि 70 साल से पहले जैसे लोग गुलाम थे, इसी तरह हमारे गुलाम रहो, तब पार्टी में रहो। एक आदमी से पूरे चूरू जिले में वो बोल रहे हमारे समस्या है, हमारे नीचे रो रहना, जो हम कहे वैसे करो। आरोप लगाया, वो भी चुनाव के बाद आरोप लगाए थे कि इन्होंने धोखा किया मेरे साथ। क्या धोखा किया? कब? अभी जो विधानसभा चुनाव हमने 6 विधानसभा के, हमने राजगढ़ में 6 चुनाव आ रहे हैं, हमने कभी नहीं किया कि नहीं, हमने धोखा किया। हमने ये एक बार आ रहा है, बुखला गया। हमने कब धोखा करा? इन्होंने सब पे हाथी पे चढ़ गए थे, तो हमने नहीं बोला इनको भाई आपने धोखा किया है। आप हमने नहीं बोला कभी। एक नहीं आ रही, 17 मंत्री है, एक ही मंत्री थोड़ी आ रहा है। सतीश पूनिया प्रदेश से तो आ रहा है, कभी बोला कुछ नहीं। इनके हर एक की चुनी। कुल मिला के यहाँ के जो समर्थक है काफी उत्साहित है। उन्होंने एक प्रण ले लिया है कि राहुल कसवा चाहे पार्टी सिंबल से टिकट रहे या निर्दलीय चुनाव लड़े, वो उनके साथ रहेंगे पूरे जोश के साथ। और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने इशारों में कुछ बातें की है, वो दर्शक भी समझ रहे हैं और जो राजनीतिक एनालिसिस करते हैं वो भी समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं का गुस्सा है जो इस बार राहुल कसवा की टिकट पर निकाला गया है। तो वही लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि चाहे कोई सा भी कैंडिडेट सामने हो, हम इस बार राहुल कसवा के साथ रहेंगे। कैमरे से साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत, सादुलपुर। राहुल कसवा।